दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा घातक सीक्रेट सोसाइटी हजारों सालों से छुपा है जो दुनिया के सबसे बड़े राज अपने पास संभाल कर बैठा है। एक समूह जो शायद आपके आसपास भी हो, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं सकते क्योंकि वो है ही इतने छुपे हुए। उन्हें कहा जाता है द नाइन अननोन मैन। एक ऐसी गुप्त सोसाइटी जो 2300 सालों से भी ज्यादा समय से भारत में काम कर रही है। वो कौन है, वो क्या जानते हैं और क्यों उनके बारे में दुनिया को ज़्यादा नहीं पता। आज की इस कहानी में हम जानेंगे इन 9 अनजाने आदमी के हर एक राज को। तो शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। ये कहानी शुरू होती है 3rd सेंचुरी BC में, मौर्य सम्राट अशोका के समय में। अशोका, जिन्होंने अपने जीवन में सबसे भयानक युद्ध देखा, कलिंग युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों लोग मारे गए, मैदान लाशों से भर गया और अशोका का दिल हिल गया। उस दिन अशोका ने युद्ध और हिंसा को हमेशा के लिए छोड़ दिया और धर्म और शांति की ओर बढ़ गए। लेकिन एक और फैसला लिया अशोका ने, एक ऐसा फैसला जो शायद पूरी इंसानियत को बचा सके। उन्होंने फैसला किया कि दुनिया की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली ज्ञान को आम इंसान के हाथ में नहीं आने दिया जाएगा। वो ज्ञान जो अगर गलत हाथों में चला गया तो पूरे विश्व को खत्म कर दे। और इसीलिए अशोका ने बनाया 9 अनजाने आदमी या फिर द 9 अननोन मैन। ये 9 लोग अलग अलग चीजों के विशेषज्ञ थे और उनके पास थी 9 किताबें। हर एक में एक अलग ही ज्ञान का समुद्र छुपा था। अब चलिए जानते हैं कि वो 9 किताबें क्या थी और उनमें क्या क्या रहस्य छुपे थे। पहली किताब थी मनोवैज्ञानिक युद्ध कला के ऊपर। कैसे दिमाग को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे लोगों के सोचने का तरीका बदला जा सकता है, कैसे बिना तलवार उठाए पूरे समाज को अपने आदेश पर नचवाया जा सकता है। ये किताब इंसानी मन और सामूहिक मनोवृत्ति को समझने का एक खतरनाक हथियार थी। दूसरी किताब इंसानी शरीर के रहस्यों पर, कैसे एक आदमी को सिर्फ एक छोटी सी चोट या दबाव से तुरंत मारा जा सकता है बिना खून बहाए और बिना किसी आवाज के। क्या यह मार्शल आर्ट्स का एक रूप था या कुछ और। तीसरी किताब जीवाणु और कीटाणुओं के ऊपर, बीमारियों को फैलाने या रोकने का एक विशेष ज्ञान जो अगर गलत हाथों में चला जाए तो एक महामारी खड़ी कर दे। चौथी किताब धातु विज्ञान और सोना बनाने की कला के ऊपर। ये किताब बताती थी कि कैसे साधारण धातु को सोना बनाया जा सकता है या किसी भी वस्तु को अपने अनुकूल रूप में बदला जा सकता है। पांचवी किताब संचार और संकेतों पर, कैसे बिना दिखाई दिए, बिना शोर किए दूर तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। इसमें शायद गुप्त भाषाओं और संकेतों का ज्ञान था। छठी किताब गुरुत्वाकर्षण और उसके विरोध में बल लगाने के तरीकों पर, कैसे चीजों को हवा में उठाया जा सकता है। क्या एरोप्लेन का आविष्कार इसी ज्ञान से हुई थी। सातवीं किताब सृष्टि और ब्रह्मांड के रहस्यों पर, कैसे ग्रहों, तारों और समय के चक्र को समझा जा सकता है और कैसे इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है। आठवीं किताब रोशनी और प्रकाश के रहस्यों पर, कैसे रोशनी को वेपन बनाया जा सकता है या कैसे उसे भेदने के लिए किया जा सकता है। और आखिरी 9वीं किताब समाज विज्ञान के ऊपर, कैसे एक समाज को सुधारा जा सकता है और कैसे समाज में नफरत या शांति फैलाई जा सकती है। ये 9 किताबें एक से बढ़कर एक थी और इनका ज्ञान एक आम इंसान को देवता बना देता या शैतान भी। सवाल ये उठता है कि क्या ये 9 अनजाने आदमी आज भी है। कई लोग कहते हैं कि अशोका के बाद हर समय में इनकी एक नई जनरेशन को चुना जाता था और हर नई जनरेशन को इन किताबों की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। कई रिपोर्ट्स कहते हैं कि ब्रिटिश राज के दौरान भी कुछ विदेशी अफसर ने इन लोगों को देखने का दावा किया था। कुछ लोग कहते हैं कि 1920s में एक जर्नलिस्ट टैलबॉट मंडी ने इनके बारे में लिखा और उन्होंने कहा कि वो खुद इनके कुछ सदस्यों से मिले थे। कुछ लोग कहते हैं कि नासा के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी भारत के इस ज्ञान से इंस्पायर हुए हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में एक ऐसा समूह जो इंसानियत के लिए खुद को छुपा रहा है। आज तक इनके बारे में कोई सबूत नहीं मिले। कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ एक लेजेंड है जो अशोका की महानता को और बड़ा बनाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया में जो भी बड़े इन्वेंशंस हुए उनके पीछे इन 9 अनजाने आदमी का हाथ रहा है। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स का कॉन्सेप्ट, एंटी ग्रेविटी थ्योरीज, साइकोलॉजिकल वारफेयर, मास कम्युनिकेशन टेक्निक्स। ये सब एकदम से इंसानों को कैसे मिल गए। क्या सच में कोई इन्हें सीक्रेटली गाइड कर रहा था। दोस्तों, दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जो शायद कभी नहीं खुलते और शायद इन्हें खुलना भी नहीं चाहिए। क्या द 9 अननोन मैन एक सच है या सिर्फ एक कहानी, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नई रहस्य के साथ।